नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक अनोखा टॉपिक लेके आया हूँ। यानी कि मेरे टॉपिक का नाम है कि जब आदमी मरता है तो मरने के बाद वो अपना एड्रेस छोड़ के जाता है कि वो किस योनि में जा रहा है। ठीक है, तो आज हम कोशिश करेंगे बताने की और संतों की वाणियों के माध्यम से कोशिश करेंगे समझाने की कि मरने के बाद अपना एड्रेस छोड़ के जाता है कि मैं किस योनि में जा रहा हूँ। 84 लाख योनियों में आदमी भ्रमण करता है और एक इंसान का जन्म मिलता है। इंसान का जन्म इसलिए मिलता है ताकि वो उन 84 लाख योनियों से बच के इंसान मोक्ष को प्राप्त कर सके। इसलिए छोटा सा समय मिलता है इंसान का 50-60 साल का, और 3 करोड़ साल के इस 84 लाख योनियों का जो चक्रव्यूह होता है वो 3 करोड़ वर्ष होता है। इतना घूमने के बाद फिर एक इंसान का जन्म मिलता है एक 100-101 साल का। बस उसी में हमको मोक्ष प्राप्त करना होता है, लेकिन उसमें एक शैतानी ताकत समझो कि हमको अपने विषय विकार में लगा देती है या गलत कामों में लगा देती है, जिससे कि इंसान अपना मूल जो उद्देश्य होता है उसको भूल जाता है और दोबारा से उस 84 के फेरे में फंस जाता है। तो और हमारा उद्देश्य नहीं, सिर्फ आज संतों की वाणियों के माध्यम से बताने की कोशिश करेंगे कि इंसान मरने के बाद अपना एड्रेस कैसे छोड़ के जाता है। संत कबीर जी महाराज की वाणी के माध्यम से हम शुरुआत करेंगे। उसने पहला बोला है कि नाभि द्वार से जीव जब जाई, नाभि द्वार से जीव जब जाई जलचर योनि में प्रकट आई। यानी कि नाभि द्वार का मतलब है कि जब आदमी मरता है तो मरने के जब उसके प्राण निकलते हैं तो पेशाब निकलता है, वो नाभि द्वार होता है। शीशन द्वार जो बोलते हैं, मूत्र मार्ग जो होता है, तो वो उसकी पहचान है कि नाभि द्वार से जब प्राण निकलते हैं तो आदमी का पेशाब निकलता है। इसके संदर्भ में बोला है कबीर साहब ने कि जब नाभि द्वार से जाता है तो जलचर योनि में जाता है इंसान। जैसे कि जलचर योनि का मतलब जैसे कछुआ, मेंढक, मछली, यानी कि जो जलीय प्राणी होते हैं उसमें जाता है, उस योनि में जाता है। दूसरा कि जब आदमी मल द्वार से जाता है तो उसकी पहचान ये है कि जब इंसान मरता है तो लाश का मल निकलता है, तो इसका मतलब वो नरक में जाता है, ये नरक का रास्ता है। और तीसरा है कि इंसान जब मुख द्वार से जाता है, जब आदमी मुख द्वार से जब जाई अन्न खानी में वासा पाई। यानी कि जब आदमी मरता है और प्राण मुख से निकलते हैं तो जब इसकी पहचान ये होती है कि जब हम लाश का मुंह बंद करते हैं तो फिर से खुल जाता है। मतलब कि बंद नहीं होता, बंद करने की कोशिश करोगे वो फिर से खुल जाएगा। तो इसका मतलब है कि प्राण मुख द्वार से निकले हैं और वो अन्न खाने में वासा जो है गए हैं, जैसे कि जो अन्न खाते हैं उस योनि में गए हैं। फिर है कि नाक द्वार से, जब नाक से जब कोई जाता है तो उसकी पहचान ये होती है कि आदमी जब उसके नाक से प्राण निकलते हैं तो आदमी ऐसा लगता है, लाश ऐसे लगती है जैसे कि आदमी मरा नहीं, सो रहा है। यानी कि ये वायु मार्ग होता है। तो वायु मार्ग से जब जीव जाता है तो वो पक्षी बनता है। ठीक है, तो वो पक्षी योनि में वासा पाए, यानी पक्षी योनि में प्राप्त करता है। तीसरा है जब कि वो नेत्र द्वार से जब जाता है, नेत्र द्वार से जीव जब जाई, तो जैसे ये मच्छर, मक्खी ये होते हैं, तो कीट होते हैं, कीट योनि में वासा पाई, तो कीट बनता है। इसकी पहचान ये होती है कि जब डेड बॉडी के आंखें बंद करते हैं तो आंखें फिर से खुल जाती हैं, फिर दोबारा से बंद करेंगे फिर से आंखें खुल जाएगी। यानी कि आँखों से प्राण निकलते हैं तो आंखें बंद नहीं होती, बंद करने की कोशिश भी करते हैं तो आंखें फिर से खुल जाती हैं। तो इसका मतलब है कि आदमी मच्छर, मक्खी, यानी कि जो कीट पतंगा योनि होती है उसमें जाता है। फिर एक है कान द्वार से, जब आदमी के प्राण कान द्वार से निकलते हैं तो इसको बोले स्वर्ण द्वार। स्वर्ण द्वार से जीव जब चाला प्रेत योनि पाए तत्काला। यानी कि जब स्वर्ण द्वार से, कानों से जब आदमी के प्राण निकलते हैं तो उसको प्रेत योनि पाए तत्काला, तुरंत उसको प्रेत योनि मिलती है। यानी कि जब आदमी कानों से प्राण निकलते हैं तो उसकी पहचान, प्रेत योनि की पहचान ये होती है कि उसकी जब शक्ल देखते हैं, जब डेड बॉडी की शक्ल भी डरावनी होती है, देखते ही डर लगता है। तो आप समझना वो जो है
प्रेत योनि में गया और प्रेत योनि का समय 1000 वर्ष का होता है। ये संतों की वाणियों में होता है। अच्छा, एक होता है शरीर के अंदर 9 द्वार होते हैं, ये तो प्रत्यक्ष 9 द्वार है। फिर एक 10वां द्वार होता है, 10वां द्वार यहाँ होता है, जिसको चोटी रखते हैं ना, वो 10वां द्वार होता है। तो 10वां द्वार से जीव जब जाई स्वर्ग लोक में वासा पाई, यानी कि 10वां द्वार में जब जीव जाता है, प्राण निकलते 10वें द्वार से, तो वो स्वर्ग में जाता है सीधा। और उसकी पहचान ये है कि जब आदमी मरता है तो जो लाश है ऐसा लगता है जैसे सो रहा है, हंस रहा है, खुश है। डेड बॉडी का चेहरा आप देखोगे तो लगेगा कि अरे मरा कहाँ है, तो सो रहा है। और चेहरे पे एक मंद मंद मुस्कान दिखेगी आपको लगेगा यार ये तो सो रहा है, मरा नहीं है। तो इसीलिए कहा कि 10वें द्वार से जीव जब जाई तो स्वर्ग लोक में वासा पाई, यानी कि जो स्वर्ग में सीधा जाता है। और ये कौन जाते हैं? ये योगी लोग जाते हैं, जो ध्यान करते हैं, वो लोग 10वें द्वार से जाते हैं। और जब एक आखिरी द्वार है 11वां द्वार, उसका भेद संत जन ही जानते हैं, वो कोई नहीं जानता। कहा है संतों ने अपनी वाणियों में कि 11वें द्वार से जीव जब जाई अमर लोक में वासा पाई। 11वां द्वार यहाँ नहीं होता, अपने शरीर से थोड़ा सा ऊपर बताया है। तो जब 11वें द्वार से जीव जब जाई अमर लोक में, वो कभी वापस नहीं आता, वो फिर 84 के फेरे से निकल जाता, छूट जाता है वो। और वो कभी संसार में दोबारा लौट के नहीं आता है, उसको स्थायी सुख मिलता है, वो परमानंद में खो जाता है। उसकी बहुत सारी पहचान बताई हैं, और वो कभी उसकी मौत दर्दनाक नहीं होती, और वो मरने के समय भी खुश रहता है। और उसको एक तरह से ये पता होता है कि मैं अभी मरने वाला हूँ। और वो ये कहा है संतों ने कि जो 11वें द्वार से निकलता है उसकी एक घटनाएं होती हैं। वो सोचता है कि जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरूं कब पाऊं पूर्ण परमानंद। यानी कि वो मरने का इंतजार करता है कि कब मरूं, यानी कि जा मरने से जग डरे, जिस मरने से लोग डरते हैं वो मेरे को चाहिए, वो मृत्यु चाहिए, ऐसे कामना करते हैं। वो संत जन ही करते हैं, क्योंकि संतत्व की धारा में मौत का कोई भी स्थान नहीं है। जब हम संतों के सच्चे संत के पास जाते हैं तो हमारे अंदर जो मौत का भय होता है वो निकल जाता है। यानी कि मौत भी एक भ्रम लगती है कि मौत नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती। तो ये जो है आज की हमारी वीडियो का उद्देश्य यही था कि आप लोग ये जानें कि हम कहाँ से हमको जाना है, यानी कि जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है। धन दौलत, ये जितने भी यश वश कमाना नहीं है, ये थोड़े ही समय के लिए होता है, और ये परमानेंट नहीं। वापस से फिर इंसान को 84 लाख योनियों में जाना पड़ता है। तो इससे बचने के लिए किसी संत की ही तलाश करनी पड़ती है। दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना। जय हिंद, धन्यवाद, जय श्री राम।